हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिकी झारखंड जॉब में। तो दोस्तों, मैंने आज आपके लिए झारखंड जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट नंबर 88 लेके आया हूं। इससे पहले का सेट को यदि नहीं देखे हैं तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाले आगामी परीक्षा जेएसएससी जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले बता दें, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें। बहुत मेहनत करता हूं तब जाके आप लोग के लिए मैं क्लास को ला पाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, बताइए। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, राज्यपाल को। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। झारखंड में किस वर्ष कोल तथा कवर को जनजाति का दर्जा दिया गया है? झारखंड में किस वर्ष कोल तथा कवर को जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी में कोल और कोबर जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। झारखंड में खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है, बताइए। झारखंड में खेल की नर्सरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, सिमडेगा, जो कि झारखंड में खेल की नर्सरी के नाम से सिमडेगा जिला को जाना जाता है या प्रसिद्ध है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे, बताइए। झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, अनंत राय, जो कि झारखंड के ऐसे चेरो राजा थे जो जहांगीर के समकालीन थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस वन्य आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1905 ईस्वी में की गई थी? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। किस वन्य आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 ईस्वी में की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, हजारीबाग वन्य आश्रयनी की घोषणा 1955 ईस्वी में की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? हर एक टॉपिक से हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, ताकि आगामी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप अच्छे स्कोर कर पाएँ। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करता हूं। बस आप हमारा चैनल से जुड़े रहे और क्लास को अंत तक ज़रूर देखें, और पिछला क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, नरसिंह देव द्वितीय ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सचिवालय का अर्थ क्या होता है, बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सचिवालय का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, सचिवालय का अर्थ मुख्य सचिव एवं सचिव का कार्यालय होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तारीख़ फिरोज शाही, तारीख़ बंगाल, सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड कहा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इससे पहले बता दें दोस्तों, आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दें, और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे क्लास का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन को। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई का शीर्ष संगठन कौन होता है? राज्य में क्षेत्रीय प्रशासन की इकाई का शीर्ष संगठन कौन होता है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, प्रमंडल होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मुंडा जनजाति का वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? मुंडा जनजाति का वो कौन सा व्यक्ति था जिसने सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, रीता मुंडा, जो कि सबसे पहले झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, 17 अगस्त 2003 ईस्वी में झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के द्वारा पहली नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जहांगीर के समय झारखंड में कोकरह क्षेत्र में किस नागवंशी शासक का शासन था? जहांगीर के समय झारखंड में कोकरह क्षेत्र में किस नागवंशी शासन का शासक था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, दुर्जनशाल का शासन था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों। ब्रिटिश के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए? ब्रिटिश के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बुधु भगत ने ब्रिटिश के विरुद्ध कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है, बताइए? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का क्या तात्पर्य है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, डिक्री का तात्पर्य सिविल न्यायालय का आदेश होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, बताइए? सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्र प्रशासनिक निकाय है, सही बात। और झारखंड का प्रशासन की मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है, ये भी सही बात है। और झारखंड का सचिवालय 3 भाग यानी प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस एवं आड्रे हाउस में बांटा हुआ है। तीनों कथन सत्य है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहते हैं? बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहते हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा एवं भगवान कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है, बताइए? सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में परिसीमा का उल्लेख है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, अध्याय 17 में सीएनटी एक्ट के परिसीमा का उल्लेख है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? और आप अंत में बताइएगा 25 में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, रांची जिले में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 लागू नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो चलिए राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन ए, झारखंड में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। निम्न में से कौन एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? निम्न में से कौन एक भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपरोक्त में से तीनों, यानी ट्रैवर्स सर्वे, थकवस्त सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे, तीनों। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से तीनों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
22 की ओर तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था, बताइए। तमाड़ विद्रोह कितने चरणों में संचालित हुआ था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, तमाड़ विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? जहांगीर ने अपने आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन सी, खोखरा का प्रयोग किया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इनमें से कौन पहाड़िया जनजाति की उपजातियां हैं? इनमें से कौन पहाड़ी जनजातियों का उपजातियां हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी, यानी तीनों, माल पहाड़िया, सोरिया पहाड़िया और कुमार भाग पहाड़िया, तीनों जो है पहाड़िया जनजाति की उपजातियां हैं। चलते हैं आज का सेट नंबर 88 का 25वां और अंतिम क्वेश्चन। इससे पहले का सेट झारखंड जी के टॉपिक वाइज और सामान्य विज्ञान के क्लास को नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो कि होने वाली आगामी परीक्षा JSSC JPSC के लिए अति महत्वपूर्ण और बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न है, जो कि आगामी परीक्षा में आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए लेते हैं अंतिम क्वेश्चन को। झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो राइट आंसर को लेते हैं ऑप्शन बी, इटखोरी में पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आशा है कि आपको हमारा ये क्लास अच्छा लगा है। क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नया क्लास लेके। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय झारखंड, जोहार झारखंड। और अंत में आप सभी को हमारे चैनल के तरफ से हैप्पी दीपावली।